दोस्तों नमस्कार, गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आदर्श प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर इकोनॉमिक्स का लेकर आया हूं, जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो ये रहा और आपको बताना है उसमें सही जवाब। मैं उन्हें पढ़ रहा हूं कि सही विकल्प का चुनाव कीजिए। वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, शून्य हो जाती है। और सही जवाब हो जाएगी कि वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता घटती है। जैसे हम रोटी खाते हैं तो पहली रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है, दूसरी उससे कम, तीसरी उससे कम, इसलिए सीमांत उपयोगिता घटती है। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती? स्थिर लागत, सीमांत लागत, परिवर्तनशील लागत या अवसर लागत। तो यहाँ पर स्थिर लागत शून्य नहीं हो सकती। तीसरा है वस्तु विभेद विशेषता वाला बाजार है, पूर्ण बाजार है, अपूर्ण बाजार है, एकाधिकार बाजार है या ये सभी है। और सही जवाब है अपूर्ण बाजार है। चौथा, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है कीमत सीमा, कीमत तल या फिर बाजार कीमत या फिर साम्य कीमत। तो यहाँ पर चौथे का सही ऑप्शन हो जाएगा कीमत तल। अगला देखिए, पांचवा, प्राथमिक क्षेत्र के बाहर है कृषि, मछली पालन, होटल या खनन। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है इसके बाहर होटल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कृषि, मछली पालन, खनन ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विदेशी विनिमय बैंक या अपेक्स बैंक। और सही जवाब हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम RBI के नाम से जानते हैं। अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह 6 क्वेश्चन आएंगे आपको। पहला, यहाँ पे देखिए जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है। तो यहाँ पर कीमत सिद्धांत जो होता है वह मुख्य यंत्र कहलाता है। कीमत सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत कहलाता है। दूसरा, उपयोगिता मूल्य रूप में, उपयोगिता मूल रूप से आपको बताना है उपयोगिता जो है वो मूल रूप से कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की उपयोगिता यहाँ पे होती है। तीसरा, अति अल्पकालीन मूल्य को खालिस्तान मूल्य भी कहा जाता है। तो जो अति अल्पकालीन मूल्य होता है उसे हम बाजार मूल्य के नाम से यहाँ जानते हैं, बाजार मूल्य भी कहते हैं। चौथा, अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ ही खालिस्तान होते हैं। जो अल्पाधिकार होते हैं उनके अंतर्गत आप देखिए कुछ ही होते हैं। क्या होते हैं? तो यहाँ पे विक्रेता जो हैं वो कुछ ही होते हैं, कम विक्रेता होते हैं, बहुत कम विक्रेता होते हैं अल्पाधिकार के अंतर्गत। पांचवा, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल ह्रास तो क्या कहलाता है? तो यह शुद्ध, इसे हम कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं, सॉरी घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगला देखिए, बजट सरकार की खालिस्तान नीतियों का उपकरण होता है। तो यहाँ पर राजकोषीय जो नीति होती है वो राजकोषीय नीति का यहाँ उपकरण होता है। शत पर आते हैं और यहाँ पर 6 क्वेश्चन शत से दिए गए हैं, 6 अंक के होंगे यहाँ पर। जैसे सभी प्रश्नों में यहाँ पूछे जाएंगे कि पहला है कि तटस्थ वक्र एक गोले के आकार का होता है। यह बात असत्य है, गोले का आकार का नहीं होता। दूसरा, स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब, ये सही बात है, सत्य है। अगला, मूल्य विभेद एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। तीसरा जो है यह मूल्य विभेद एकाधिकार की विशेषता होती है, ये सत्य है तीसरा भी। चौथा, कीमत तल का निर्धारण उत्पादक स्वयं करते हैं। चौथा क्या है? कीमत तल का निर्धारण उत्पादक स्वयं करते हैं, ये गलत है, क्योंकि उत्पादक निर्धारण नहीं, विक्रेता जो क्रेता होगा वो कितने में लेना चाहता है यह उत्पादक को नहीं पता।
अगला देखते हैं पांचवा, राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का बैरोमीटर कही जाती है। तो पांचवा बिल्कुल सत्य है, सही जवाब है कि बैरोमीटर हम कहते हैं। मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, यह भी सत्य है। मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है। अगला देखिए, जोड़ी मिलाइए, चौथा क्वेश्चन हमारे सामने है। मिट्टी के बर्तन, अब देखिए यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए आप जानते हैं यह मिट्टी के बर्तन बनाए जाएंगे, यानी मिट्टी का रूप परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए यह रूप उपयोगिता कहलाएगा। अल्पकालीन विचार, दूसरा है अल्पकालीन विचार जो है ये कहाँ पे आएगा, यह परिवर्तनशील अनुपातों का नियम होता है अल्पकालीन विचार। अकेला विक्रेता कहाँ पे होगा, सिर्फ एक विक्रेता होगा, जहाँ पे एकाधिकार होगा कि एक ही उत्पादक की सारी वस्तु बिक रही है, वहां पर एकाधिकार हो जाएगा, इसलिए अकेला विक्रेता हो जाएगा। कीमत सीमा की बात करते हैं, चौथा कीमत सीमा का संबंध किससे हो जाएगा, तो कीमत सीमा का निर्धारण सरकार करती है, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली जहां होती है वहां पर कीमत सीमा का निर्धारण होता है। प्रतिभूति विनिमय कर, जो प्रतिभूति है इनका संबंध एक्सचेंज से होता है, तो प्रतिभूति विनिमय कर यानी स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट से इसका संबंध हो जाएगा। और चालू खाते की जो मद है वह मद आयात और निर्यात से संबंधित हो जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, जोड़ी मिल गई है। अब देखिए पांचवा, एक शब्द में उत्तर आपको देना है। पहला यहाँ पर है हमारे पास कि आर्थिक समस्या को किस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, कौन सा वक्र है जिससे हम आर्थिक समस्या को प्रदर्शित कर सकते हैं और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होता है उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं उसे। अगला, सीमांत लागत किस पर निर्भर करती है, आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर कुल लागत, टोटल कास्ट जो होती है, कुल लागत पर निर्भर करती है। यहाँ पर सीमांत लागत। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रेताओं व क्रेताओं की संख्या कैसी होती है, आपको बताना है। तो यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है, और यहाँ पे कैसा हो बताना है आपको, अधिक होती है। अगला देखिए, यहाँ पे साम्य कीमत की बात करते हैं हम। अगला यहाँ पे ऑप्शन है कि साम्य कीमत से अधिक कीमत निर्धारण क्या कहलाता है। जो साम्य कीमत है उससे अधिक कीमत का निर्धारण यदि हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे ही हम कीमत तल कहते हैं, उसे हम कीमत तल कहते हैं, उसे हम कीमत तल कहते हैं। अब देखिए, शक्तिशाली मुद्रा के विभिन्न अवयव को किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आपको सूत्र बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए H इक्वल C प्लस R डबल R प्लस ER द्वारा शक्तिशाली मुद्रा के अवयव को प्रदर्शित किया जाता है। बजट का एक उद्देश्य बताइए, बजट का कोई एक उद्देश्य बताना है। तो बजट का उद्देश्य होता है कि जो आर्थिक नियंत्रण जो होते हैं उन नियंत्रण पर रोक लगाना, ये हमारा बजट का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने दोस्तों को शेयर करें अधिक से अधिक, और उन्हें और भी वीडियो हम उपलब्ध कराएंगे, आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और गुरुजी कॉम्पिटिटिव चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें।